राम राम मेरे प्यारे भाइयों। राधे राधे। और आप सब कैसे हो? आज सब मेरे प्यारे, आप सोचते होंगे मस्त होंगे, अच्छे होंगे भाई। आज बताते हैं सन 2026 में अगर कोई गाड़ी लेता है तो भाई पूरे साल का खर्चा कितना आता है आपको बता दें। जैसे कि नई गाड़ी हम लोग शोरूम से निकालते हैं तो एक साल के पेपर लगभग कंप्लीट मिलते हैं। और एक साल के बाद हमारा कमर्शियल गाड़ी में क्या खर्चा आता है। 5 सीटर और 7 सीटर है। फिलहाल 5 सीटर भी खड़ी है और 7 सीटर भी खड़ी है। 5 सीटर की मैं बात करता हूँ भाई, कि एक साल पूरा हो जाने के बाद फिर हमें जो है सबसे पहले बीमा करवाना पड़ता है, जो कि ये डिजायर गाड़ी है, सेडान कैटेगरी में आती है। इसका मोटा मोटी लगभग 25,000 रुपये मान के चलते हैं। ठीक है, ये 2026 की बात कर रहा हूँ। 2026 से पहले क्या था, हम लोग को टैक्स भी जमा करना पड़ता था। 3 महीने का क्वार्टर या फिर सालिना ईयरली, जो कि अगर हम 3 महीने का जमा करते थे तो लगभग 3900 रुपये, 4000 रुपये खर्चा आता था। और लगभग जो एक साल का जमा करते थे वो लगभग 14,100 खर्चा आता था। 3900 रुपये 3 महीने का टैक्स वो लोग कटवाते थे जिनका बजट कम होता, पैसे कम होते थे। और जिनका बजट अच्छा होता था वो एक साल का करवाते थे। रोड टैक्स वो सिर्फ यूपी के लिए मान्य होता था। और एक साल का कटवाने में हम लोग को फायदा भी होता था, लगभग 2,000 रुपये बच जाते थे, क्योंकि टुकड़ों में हम लोग करवाएंगे 3-3 महीने का तो 4 बार करवाना पड़ेगा साल में, और 16,000 रुपये का वो होगा। और यही अगर जब एक साल का करवा लेते हैं रोड टैक्स यूपी का, तो 14,000 का हो सकता था। अगर टुकड़ों में करवाते थे 16,000, और एक साथ करवाते थे 14,000 रुपये, 2,000 रुपये सेविंग हो जाते थे। लेकिन क्या था कि एक साल का एक मुश्त रकम हमको जमा करनी पड़ती थी, जो कि यूपी टैक्स के नाम पे हमको 14,100 का जमा होना था। अब क्या है, 2026 में ये नियम आ गया कि भाई वन टाइम टैक्स आपको जमा करना है नई गाड़ी पे। पुरानी गाड़ी पे भी सेम नियम यही है कि वन टाइम टैक्स ही जमा करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं नई गाड़ी की बात करता हूँ, जो कि एक साल की पूरी होने वाली होगी। ठीक है, तो 14,100 पहले जमा होते थे, अब तो वन टाइम है। तो टैक्स का कोई मसला नहीं, क्योंकि वन टाइम टैक्स आपका जमा रहेगा। आपको सिर्फ 25,000 रुपये बीमा का देना है। और ये मान के चलिए, अथोराइजेशन आपने अगर रिन्यू करवाया है, रिन्यू करवाना है, क्योंकि अथोराइजेशन हर साल करवाना पड़ता है। वो लगभग जो है फीस तो मान लो 500-600 ही कटती है, लेकिन 700-800 रुपये जो कैफे वाला पे करेगा वो 200-300 रुपये एक्स्ट्रा ले लेता है, मतलब 800 रुपये मान के चलते हैं। तो 25,000 का बीमा और 800 रुपये का अथोराइजेशन, और 100-150 रुपये अपना का प्रदूषण मान लेते हैं, जो कि यही पेपर है। और अगर गाड़ी के 2 साल पूरे हो चुके हैं तो एक पेपर आपका बढ़ जाएगा, जो कि होता है फिटनेस। फिटनेस का चार्ज आपको अलग से देना पड़ेगा। यूपी गाड़ी का पहले का फिटनेस सन 2026 से पहले 24-25 में करवाते थे तो लगभग 3,000-3,500 खर्चा आता था। लेकिन क्या है, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट हाथों में दे दिया है ये अपना फिटनेस का पूरा डिपार्टमेंट। तो भाई उसमें भी पैसे बढ़ गए हैं। अब लगभग 6,000 रुपये हमको खर्चा करना पड़ता है। पहले जो 3,000 रुपये की फिटनेस होती थी, वही फिटनेस अब 6,000 रुपये की होती है। अगर गाड़ी आपकी नई है, 10 साल के अंदर की है, तो फिटनेस 2 साल के लिए होगी। और अगर जो आपकी गाड़ी 2 साल से 10 साल से ज़्यादा की पुरानी है, तो हर साल आपको फिटनेस कराना पड़ेगा। ये रूल है भाई। 10 साल के अंदर की गाड़ी है तो 2 साल के लिए वैधता मिलेगी आपको परमिट में। अथवा नहीं, परमिट में नहीं, सॉरी, आपका जो फिटनेस में, अगर 10 साल के अंदर गाड़ी है तो फिटनेस आपकी 2 साल के लिए मान्य होगी। अगर 10 साल से ऊपर की आपकी गाड़ी है तो 1 साल के लिए वैधता होगी उसकी। और ऐसे ही प्रदूषण में है, अगर 10 साल से अंदर की आपकी गाड़ी है तो प्रदूषण 1 साल के लिए बनेगा। अगर 10 साल से ज़्यादा गाड़ी की लाइफ है, उम्र है, तो वो भाई 6 महीने के लिए आपका प्रदूषण बनेगा, जो कि 100 से 150 रुपये का खर्चा आता है, ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं रोड टैक्स वन टाइम हो जाने के कारण अब क्या है, हर साल हम लोगों को खर्चा जो रहेगा वो लगभग 26-27 हज़ार, 28 हज़ार, या टोटल मान लो 30,000 रुपये तक का खर्चा आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। अगर के 1 साल की गाड़ी है तो ये मान के चलो लगभग जो है 30,000 रुपये खर्चा। अगर 1 साल से ज़्यादा 2 साल की होने वाली गाड़ी, तो फिटनेस भी करानी पड़ेगी, उसमें जो है हम लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लगेगा। ये मान के चलो 30 से 35 हज़ार रुपये खर्चा आ सकता है।
तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग को ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अगर रोड टैक्स आपका वन टाइम जमा है तो लगभग 30,000 से 35,000 रुपये खर्चा आएगा एक गाड़ी कमर्शियल का, जो कि 5 सीटर या सेडान मान लो, सेडान हो या मिनी हो सेम खर्चे होंगे। अगर 7 सीटर गाड़ी है तो फिर खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, क्योंकि 7 सीटर की जो आईडीबी होगी वो ज़्यादा होगी और उसका प्रीमियम बीमा का महंगा आएगा। जो हमारी गाड़ी का 25,000 का बीमा हो रहा है वही 7 सीटर की गाड़ी होगी तो हो सकता है 35,000 रुपये का खर्चा आए। तो उसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा कि अगर महंगी गाड़ी है तो उसका बीमा भी महंगा होगा और उसकी कॉस्ट भी महंगी आएगी पहले साल और दूसरे साल की। इसी तरह जो है हर साल का अपना अपनी गाड़ी का पेपर का खर्चा निकाल सकते हो, उसमें मेंटेनेंस का खर्चा इंक्लूड नहीं है और अन्य खर्चे होते हैं वो इंक्लूड नहीं है। तो ये चीज़ आप देख सकते हो। और फिटनेस जब कराने जाओगे उसकी टर्म्स एंड कंडीशनें अलग होती हैं, जैसे कि गाड़ी में बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती हैं जो कि आपको उसी के हिसाब से गाड़ी कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे कि शीशा चटकाव नहीं होना चाहिए, गाड़ी में सारी लाइटें प्रॉपर काम करना चाहिए, प्रॉपर वर्किंग होना चाहिए, वाइपर जो होता है हमारा, और गाड़ी पे कोई चालान नहीं होना चाहिए, या चालान है तो चालान आप जमा कर दें। गाड़ी वेल मेंटेन होना चाहिए, कहीं डेंट वेंट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और टायर वगैरह सही हों। ये सारी चीज़ें हैं जो पैराग्राफ हम लोगों को पूरे करने पड़ेंगे फिटनेस कराने जाते समय। और बीमा समय से पहले हमें करवाना पड़ेगा। अगर बीमा एक्सपायर हो गया, बीमा टूट गया, तो फिर उसमें प्रीमियम भी हमारा थोड़ा बढ़ जाएगा और गाड़ी की फ़ोटो वगैरह खींचेंगी और उसका भी पैसा हमको देना पड़ेगा। अगर गाड़ी में कहीं डेंट है या शीशा ग्लास वगैरह चटका हुआ है या लाइट फूटी उटी है, फिर अगर बीमा टूट गया है और बीमा कराने में बहुत सारी प्रॉब्लमें होती है। अगर शीशा चिटका शीशा डलवाना पड़ेगा, लाइट फूटी है तो लाइट को नहीं डलवानी पड़ेगी, या गाड़ी में कहीं डेंट वगैरह है तो डेंट भी कराना पड़ेगा। अगर बीमा आपका कंटिन्यू चल रहा है, आप समय से बीमा कराते हैं समय से पहले, तो आपको ये सारी फॉर्मेलिटी से आप बच सकते हो और आपकी गाड़ी की फ़ोटो वगैरह नहीं खींचेगी, आसानी से आपका बीमा हो जाएगा। तो जो भी पेपर हैं आप समय से पहले कराएं। जैसे कि ऑल इंडिया परमिट है, आपका ख़त्म होने से पहले आप रिन्यू करवा लें उसको, नहीं तो क्या है साइट वगैरह कभी कभी बंद होती है या सर्वर का इशू होता है और आपका जो है सही समय से जो है ऑल इंडिया परमिट रिन्यू नहीं हो पाता है, तो वो चीज़ें आप देख लीजिएगा। इसी तरह हम दूसरे स्टेट में जाते हैं तो वहाँ का जो है टैक्स पे करते हैं, तो पहले से ही टैक्स पे कर लें, ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। कभी कभी क्या सर्वर का इशू होता है, साइट बंद हो जाती है तो वो सही समय से टैक्स नहीं कट पाता है और फिर हमको चालान का सामना करना पड़ता है, या पुलिस का डर, या फिर चालान तक हो सकता है। तो ये कई सारी चीज़ें हैं, कुल मिला के कहना हमारा यही है, जो भी पेपर आपके टूट रहे हों, ख़त्म हो रहे हों, अधूरे हों, उनको समय रहते ही आप सारे पेपर कंप्लीट कराएं और तभी कमर्शियल गाड़ी चलाएं। कमर्शियल के लिए ये नियम है, प्राइवेट के लिए अलग नियम है, लेकिन प्राइवेट में भी सारे पेपर आपको कंप्लीट करके रखने पड़ेंगे। प्राइवेट में कोई ज़्यादा पेपर नहीं होते हैं, बस बीमा होता है, आरसी होता है और प्रदूषण होता है, ड्राइवर का डीएल होता है, यही 3 ही 4 पेपर होते हैं। लेकिन कमर्शियल में हमें ढेर सारे पेपर रखने पड़ते हैं। हालांकि नई गाड़ी उठाते हैं तो आरसी होती है और आपके पास परमिट होता है और होता है आपके पास जो है प्रदूषण भी कंपनी करके देती है और वो एम परिवहन पे चढ़ा हुआ होता है। आरसी में ही आपका रोड टैक्स मेंशन होगा, खाली परमिट अलग होगा। परमिट और ऑल इंडिया परमिट वो पेपर अलग मिलेगा, आरसी अलग मिलेगी, बीमा अलग मिलेगा। यही 2 ही 3 पेपर हैं, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी बढ़ती जाएगी पेपर बढ़ते जाते हैं। 2 साल बाद आपको फिटनेस कराना है तो उसका पेपर आपको अलग से मिलेगा। रोड टैक्स खत्म हो गया, रोड टैक्स जमा करना है तो उसका पेपर आपको अलग से मिलेगा। प्रदूषण खत्म हो गया, प्रदूषण आपको कराना है तो उसका पेपर अलग से मिलेगा। तो कुल मिला के पेपरों की संख्या आपकी बढ़ती रह जाती है। अगर नई गाड़ी उठाए तो सारा कुछ आपकी आरसी में मेंशन होगा। नई गाड़ी में खाली बीमा, आरसी और परमिट 3 चीज़ें ही आपको मिलती हैं। एम परिवहन में सारी चीज़ें वैलिड होती हैं। कुछ चीज़ें तो आरसी में मेंशन होती हैं, लेकिन प्रदूषण कहीं भी मेंशन नहीं होता, लेकिन एम परिवहन में 1 साल के लिए शो करता है। वो आप अपने वेबसाइट में जाके एम परिवहन में आप देख सकते हो गाड़ी का नंबर डालने के बाद। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको करानी पड़ेंगी और 1 साल का टोटल खर्चा जो आपकी गाड़ी में देखा जाए, सिर्फ पेपर खर्चा 30,000 से लगा के 35,000 रुपये का सेडान कार का आएगा। और एसयूवी की बात करें तो लगभग एसयूवी गाड़ी की बात मान के चलें तो उसका 10,000 ज़्यादा पकड़ लेते हैं, लगभग 40 से 45,000 रुपये का खर्चा उसमें आने वाला है।
तो ये इन गाड़ियों को खर्चे का बात रहा है भाई। तो इसी तरह की जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब सभी भाइयों को राम राम। जय हिंद, जय भारत।